जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर है। आपको बता दें, डिलीवरी बॉय बाइक पर शहर नापते हैं, लेकिन क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? अब तक ना तय काम के घंटे, ना पेंशन की गारंटी, ना बुढ़ापे की कोई ठोस व्यवस्था। लेकिन अब सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है तो उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन काम करना होगा, ताकि उसे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। यानी अब सिर्फ मेहनत ही नहीं, भविष्य की सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 90 दिन काम करना सभी के लिए अनिवार्य होगा? एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों का क्या होगा? पेंशन कितनी मिलेगी और कब से? और क्या कंपनियों पर भी जिम्मेदारी डाली जाएगी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के नए प्रस्ताव की पूरी जानकारी और किन गिग वर्कर्स को मिलेगा सीधा फायदा, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी कैसे काम करेगी और इस नियम से किसकी आमदनी बढ़ेगी और किसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रस्ताव देश के लाखों डिलीवरी बॉय और गिग वर्कर्स की जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, 90 दिन तक काम जरूरी, पेंशन की भी व्यवस्था। डिलीवरी बॉय के लिए सरकार का नया प्रस्ताव। लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई श्रमिक केवल एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है तो उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन तक काम करना होगा। आपको बता दें, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को ध्यान में रखते हुए नए मसौदा नियमों का प्रस्ताव दिया है। ये नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लाखों श्रमिकों को स्वास्थ्य, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुरक्षा प्रदान करना है। आपको बता दें, मसौदा नियमों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई श्रमिक केवल एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है तो उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक काम करना होगा। यदि श्रमिक एक से अधिक प्लेटफॉर्म जैसे सुबह ओला और शाम को स्विगी पर काम करता है तो कुल कार्य अवधि कम से कम 120 दिन होनी चाहिए। आपको बता दें, काम की गिनती उस दिन से शुरू होगी जब श्रमिक पहली बार आय अर्जित करता है, चाहे राशि कितनी भी हो। यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में 3 अलग अलग एग्रीगेटर के साथ काम करता है तो उसे नियमों के अनुसार 3 दिन का काम माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पहचान। आपको बता दें, सरकार ने इन लाभों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है। 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी गिग श्रमिक पंजीकरण के पात्र हैं। लाभ प्राप्त करने की अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है। ई श्रम पोर्टल के जरिए सभी श्रमिकों का आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सरकार प्रत्येक पात्र श्रमिक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN और एक डिजिटल पहचान पत्र जारी करेगी। आधार लिंक्ड UAN होने के कारण श्रमिक यदि प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो भी उनके लाभ निरंतर बने रहेंगे। आइए आपको एक और जानकारी बता दें, पेंशन से बीमा तक की व्यवस्था। श्रमिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण किया जाएगा। जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की भी सुविधा होगा। भविष्य में एक ऐसी पेंशन योजना का प्रस्ताव है
जिसमें प्लेटफॉर्म और श्रमिक दोनों का अंशदान शामिल होगा। मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट्स और बच्चों के लिए क्रैच की भी सुविधा होगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मुताबिक नियमों के एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। केंद्र और राज्य सरकारों के नामित अधिकारी इसमें शामिल होंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संघों से 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। एग्रीगेटर्स संघों से भी 5 प्रतिनिधियों को जगह दी जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि को भी जगह मिलेगी। आइए आपको बता दें कि बोर्ड के मुख्य कार्यों पर नजर डालें तो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या का आंकलन करना, नए प्रकार के एग्रीगेटर्स की पहचान करना, इसके अलावा कल्याणकारी नीतियों की निगरानी और सिफारिश करना। यदि कोई श्रमिक पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित 90-120 दिनों की कार्य अवधि पूरी नहीं कर पाता है तो वह लाभ के लिए अपात्र हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सामाजिक सुरक्षा लाभ समाप्त हो जाएंगे। इन मसौदा नियमों पर वर्तमान में जनता से राय मांगी गई है, जिसके बाद मार्च 2026 तक अंतिम अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिलीवरी बॉय से कैब ड्राइवर तक गिग वर्कर्स के लिए कंपनियों को करना होगा ये काम। आपको बता दें कि सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में 4 श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। इसके जरिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है। इसमें गिग वर्कर्स के लिए कई अहम ऐलान हुए हैं। आपको बता दें, देश में नए लेबर लॉ लागू हो गए हैं। इसके लागू होने से कर्मचारियों को कई बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके तहत गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ अहम ऐलान हुए हैं। गिग वर्कर्स में फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स आते हैं। नए लेबर लॉ के लागू होने से स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और क्विक फार्मर्स कंपनियों सहित कई अन्य कंपनियों को अब अपने वार्षिक कारोबार का 2% तक गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए आवंटित करना होगा। आपको बता दें कि पहली बार गिग वर्कर्स के लिए हुआ ये काम। बता दें कि सरकार ने पहली बार कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स की परिभाषा जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि ये श्रमिक देश के औपचारिक आर्थिक ढांचे का हिस्सा हैं। नई श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करते हुए मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अब पीएफ, ईएसआईसी बीमा और अन्य सुरक्षा लाभों का अधिकार होगा। इससे पहले यह लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित थे, जिसके कारण देश के 80% से अधिक श्रमिक ऐसे थे जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ नहीं मिलता था। आइए आपको बता दें कि कंपनियां क्या करेंगी। नए लेबर लॉ के अनुसार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को रोजगार देने वाली एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2% श्रमिकों को देने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह भी बताया कि कंपनियों द्वारा इन श्रमिकों को देय राशि में से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए आवंटन की ऊपरी सीमा 5% होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा, एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान देना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान देय राशि के 5% तक सीमित होगा। आपको बता दें कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का ऐलान। सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन की भी घोषणा की है, जो आधार से जुड़ा होगा और देश भर में पूरी तरह पोर्टेबल रहेगा। इसका लाभ यह होगा कि अगर कोई गिग वर्कर दिल्ली से मुंबई या किसी भी अन्य राज्य में नौकरी बदलता है, तब भी उसका सामाजिक सुरक्षा खाता सक्रिय रहेगा और उसमें
जमा राशि सुरक्षित रहेगी। इससे उन लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी जो बार बार काम बदलते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।